हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाज़ार में आज के दिन हरा रंग हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि आज की शुरुआत अच्छी हो सकती है। मतलब कल का अगर आपने आखिरी वीडियो देखा होगा तो हमें पता चलता है कि गिफ्ट निफ्टी नॉर्मल निफ्टी में मतलब 100 सवा 100 पॉइंट का अंतर बन रहा था। एंड अगर लेट नाइट कोई ऊट पटांग वाली खबर नहीं आई, उल्टा फुल्टा वाला कोई खबर नहीं आया, तो अच्छा गैप अप हो सकता है। और वही हुआ, कोई ऐसी वैसी खबर नहीं आई। एंड जो एक्सपेक्ट किया था कि चलो गैप अप शुरुआत होगा, वही हुआ। और उसके बाद भी ड्यूरिंग द मार्केट भी चीज़ें नॉर्मल ही रही। ऐसा नहीं कि भाई, आपको पता ही है कि बीच में भी कोई खबर आता है तो सडनली बाजार यहाँ पे गिर भी जाता है, तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ। सो ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद कि चलो थोड़ा बहुत हरा रंग देखने को मिला है। बट स्टिल दोस्तों, अगेन आपको यही कहना चाहूँगा कि ये तेज़ी देखकर ज़्यादा कुछ खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली भाई, मतलब देखा गया तो 0.5% तेज़ी से क्या ही होता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मतलब पिछले 5 दिन भी बाजार डाउन ही है। 1 महीने की बात करें तो लाल रंग है, 6 महीने की बात करें तो भी 5 सवा 5% नीचे। YTD की बात करें तो ये भी मतलब 1 जनवरी से भी 7.25% नीचे ही है। एंड एक साल भर की भी अगर बात करें तो बाजार में दबाव ही देखने को मिल रहा है। पिछले 1.5-2 साल से यही चीज़ें चल रही है। सो नो डाउट, लगातार यहाँ पे लाल रंग देख देख कर थोड़ा सा हरा रंग नज़र आता है तो हम यहाँ पे खुश हो जाते हैं। बट अगेन यही सबसे बड़ा ट्रैप काफ़ी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बन जाता है। मतलब जैसे मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है कि कोई भी अगर आप मार्केट को देखते हो ना, ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल जो चीज़ें चल रही है उस हिसाब से चीज़ों को देखना आना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब क्या होता है कि अगर कोई तेज़ी आ गई तो हम हमारा डिसीजन बदल लेते हैं। सेम वे अगर कभी गिरावट आई तो भी हम हमारा डिसीजन बदल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है ये प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड जब आप उस हिसाब से यहाँ पे देखते हो और सोचते हो तो फिर आप बाजार में यूजुअली ट्रैप नहीं होते हो। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये तेज़ी क्यों आपको यहाँ पे फंसा सकती है। जिन लोगों को लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है, तो ऐसा क्यों कि ये आपको ट्रैप कर किया जा सकता है? क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये एक डायग्राम भी मैं हमेशा बनाते रहता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत बड़ा अगर पेड़ है, ठीक है, तो मतलब बोलते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पेड़ का? यस, जड़। तो ये जो जड़ है उसका ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व हो चुका है? तो हम सभी लोगों को पता है ऑब्वियसली नॉट। मतलब फसाद की जड़, मतलब जो हम कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मार्केट जो खराब स्थिति में चल रहा है उसके मल्टीपल कारण से, बट सबसे बड़ा कारण क्या है? यस, मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है, क्या ये सॉल्व हो गया? तो ऑब्वियसली नॉट। इनफैक्ट आज के दिन की भी अगर हम यहाँ पे बात करें लेटेस्ट चीज़, तो हम सभी लोगों को पता है ट्रंप ने एक और नई धमकी दी है कि अब इकोनॉमिक अटैक वो करने का प्लान कर रहे हैं। किसके ऊपर? जो कंट्रीज ईरान के साथ टाई अप कर रही है उनके ऊपर। ठीक है, मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि आप ईरान से दूर हो जाओ तो ऑटोमेटिकली ईरान क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली इतना वीक हो जाएगा कि वो सरेंडर करने के लिए, मतलब अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहेंगी उसके हिसाब से वो वर्क करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो अलग अलग पैतरे वो अपना रहे हैं इस चीज़ को लेके। ईरान ने भी धमकी दी है कि खास करके गल्फ कंट्री इस चीज़ के चलते पीस सकते हैं। एंड इसीलिए हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल लगातार भागते भागते अब तो ये 93 94 तक चला गया। मुर्बान क्रूड ने तो भाई सेंचुरी मार दी। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम लोगों ने कॉमन सेंस के हिसाब से समझना है कि इस लेवल पे जो ये क्रूड यहाँ पे चल रहा है, क्या ये अच्छी बात है? ऑब्वियसली नॉट। तो 100-200 पॉइंट की तेज़ी क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है भाई। जब गिरावट आती है तो काफ़ी बड़ा गड़ी गिरावट, ये तो मतलब कुछ चंद मिनटों में ही मतलब तेज़ी यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी। और इस लेवल पे जो हमें क्रूड नज़र यहाँ पे आ रहा है, ये क्या करता है? यस, पेट्रोल डीजल के दाम तो ये नीचे नहीं ला सकता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम नीचे कब आएंगे? एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कब करेंगे? जब ये क्रूड 60-70 तक यहाँ पे आएगा तब। एंड अगेन जैसे मैंने काफ़ी बार समझाया कि 60-70 भी आना काफ़ी नहीं है। जो मेन फसाद की जड़ है जंग, वो रुकनी चाहिए। वरना बीच में 60-70 तक आया भी था, फिर वापस वो क्या हो जाता है कि जंग अगर रुकी नहीं, वापस वो खराब खबरें आती है एंड चीज़ें अगेन अनसर्टेनिटी के चलते 90, 95, 100 तक क्रूड हम लोगों को निकलते हुए देखने को मिल जाता है। और इतना हायर लेवल का क्रूड पेट्रोल डीजल को हमेशा भड़का के ही रखेगा। एंड पेट्रोल डीजल महंगा तो हर एक चीज़ महंगी, तो इन्फ्लेशन को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन वाली जो चीज़ें है ना, ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। इसका इम्पैक्ट धीमे धीमे करके हमें बाद में नजर आएगा। खास करके JP मॉर्गन ने बताया है कि जो भी इन्फ्लेशन है, ये जो फूड क्राइसिस सब कुछ है ग्लोबल लेवल पे, 2027 में बड़े लेवल पे अटैक करेगा। तब एकदम से सब लोगों को मतलब फील होगा। अभी अभी भी काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा ठीक है ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है,
इन्फ्लेशन इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट उसका इम्पैक्ट आने के लिए टाइम लगता है, और सेम जब आता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है और फिर निकलते वक्त भी काफ़ी टाइम लेता है। सो जेपी मॉर्गन ने वार्निंग दी है कि अगर चीज़ें अगर ऐसी ही चलती रही तो 2027 में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा भड़क जाएगा कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। एंड हम सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, दो आय एक साथ चलते हैं। कौन सा? एक है इन्फ्लेशन और दूसरा है इंटरेस्ट रेट का आय। मतलब अगर इन्फ्लेशन अगर ऊपर, तो भाई इंटरेस्ट रेट भी सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ते हैं? बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड अगर इन्फ्लेशन अगर नीचे आएगा टारगेट के हिसाब से, तो फिर इंटरेस्ट रेट भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इन्फ्लेशन फिलहाल क्या चल रहा है? लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली भी मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी मीटिंग्स हुई थी, हम सभी लोगों ने देखा है कि इन्फ्लेशन को रिवाइज किया गया है हायर साइड पे। सो अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रेट भी यहाँ पे बढ़ेंगे, एंड अगर रेट बढ़ेंगे तो मार्केट के लिए तो वो खराब ही खबर यहाँ पे रहेगी। और यही चीज़ कल के दिन हम लोगों ने लेट नाइट भी वीडियो में इसको कवर किया था। मिनट्स ऑफ मीटिंग कल के दिन यहाँ पे पब्लिश हुए थे, दोनों सेंट्रल बैंक के, फेडरल रिजर्व के भी और आरबीआई के भी, और दोनों के मिनट्स ऑफ मीटिंग में सेम चीज़ें दोस्तों हम लोगों को इंडिकेट होते हुए देखने को मिली है। आरबीआई ने भी मिनट्स में क्लियर कट सिग्नल दिया है, रेट हाइक यहाँ पे होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन का रिस्क अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो रेट हाइक के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई पैनल किसके ऊपर फोकस रख रहा है? इन्फ्लेशन के ऊपर। एक मेंबर ने तो भाई बोल ही दिया है कि इसी साल रेट हाइक कर भी ले लेते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर कट समझ में आ रहा है दोस्तों कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। खुद यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने भी बताया कि इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड इस चीज़ के चलते अल्टीमेटली आउटकम क्या रहेगा भाई? रेट हाइक यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ का भी दोष उन्होंने किसको दिया है? वही फसाद की जड़। आरबीआई ने वार्निंग दिया है, जब तक मिडल ईस्ट की वॉर यहाँ पे नॉर्मल नहीं होती है तब तक इन्फ्लेशन का भी नॉर्मल होना काफ़ी मुश्किल रहेगा। एंड अगर ये वॉर अगर ऐसी बढ़ती रही तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा हम लोग को सिचुएशन को ख़राब करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर मैं प्रेडिक्शन टेबल भी आपके सामने रख दूं प्रोबेबिलिटी वाला, तो रेट कट तो भूल ही जाओ, जो मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं। अब रेट का ना बढ़ना यही सेलिब्रेशन है मार्केट के लिए। तो इसलिए आप देख सकते हो अक्टूबर मीटिंग में चलो एक बार के लिए रेट हाइक को हम डॉच कर ले अक्टूबर मीटिंग में, बट उसके बाद दिसंबर मीटिंग में आप देख सकते हो 25 से 30% प्रोबेबिलिटी जा चुकी है रेट हाइक होगा। और उसके बाद फरवरी तक तो मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल कि रेट हाइक तो यहाँ पे होगा ही होगा। मतलब इस फिनेंशियल ईयर में जो बचे हुए 3 मीटिंग से उसमें से एक मीटिंग में रेट हाइक हम लोग को देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार का करंट सिनेरियो चल रहा है। एंड अगर इस सिनेरियो और ख़राब हुआ तो शायद से क्या बता दिसंबर वाली मीटिंग में भी रेट हाइक हो जाए। एंड जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया, रेट हाइक होना ये इक्विटी मार्केट के लिए किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं होती है। और सेम चीज़ फेडरल रिजर्व एफओएमसी की भी मीटिंग में हमें वही देखने को मिल गई कि फेड ऑफिशियल सॉ नीड फॉर अ रेट हाइक, मतलब रेट हाइक करना पड़ेगा अगर 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 इन्फ्लेशन शांत नहीं हुआ तो। सेम वही चीज़ दोनों के मिनट्स ऑफ मीटिंग में सेम ही चीज़ थी, इन्फ्लेशन को लेकर ही चिंता है, अगर नहीं शांत हुआ तो रेट हाइक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। और इनका तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि सितंबर 15-16 सितंबर को ही फेड की अगली मीटिंग है एफओएमसी की। अगर बात करें तो 45 to 48% 100 में से आप कह सकते हैं लगभग 50 के आसपास लोगों को लग रहा है कि रेट हाइक सितंबर में ही हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हुआ तो भाई अक्टूबर में तो पक्का ही हो जाएगा 50-55। एंड अगर तभी नहीं हुआ तो दिसंबर में तो एकदम ही हाईएस्ट लेवल 65 to 70। मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ है दोस्तों। क्या यहाँ पे बिटवीन द लाइन्स क्या समझ में आ रहा है कि फेड एफओएमसी के हिसाब से रेट हाइक तो होने ही वाला है, पक्का होने वाला है। बस अब ये देखने वाली बात है वो सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या फिर दिसंबर में। एंड जैसे रेट हाइक अगर फेडरल रिजर्व अगर करेगा तो बाकी दुनिया के भी सेंट्रल बैंक के ऊपर उसका प्रेशर आ ही जाता है। तो आरबीआई को भी क्या हो सकता है अर्ली स्टेज में फिर रेट हाइक यहाँ पे करना पड़े। सो ये एक चीज़ें हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिले। मतलब की पॉइंट इसमें आपको क्या समझ में आया दोस्तों? ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि ऑल डेटा मतलब जो भी रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन रहेगा उसके ऊपर फोकस रहने वाला है, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले अभी सीपीआई तो नॉर्मल वो तो डायरेक्ट डेटा ही हो गया, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले जॉब रिलेटेड आंकड़े जो सामने आते हैं, ठीक है, यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा उसके ऊपर फोकस रहेगा। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की बात कर ले तो पीएमआई का डेटा, तो ये डेटा भी सामने आने वाला है जो कि एक अंदाज़ा देता है कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा।
ठीक है, वैसे तो ये 50 के ऊपर ही चल रहा है जिस प्रकार की सिचुएशन है, बट क्या ये अनुमान से और ज़्यादा ऊपर 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 निकल रहा है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। एंड अगर ये भी डेटा अगर वैसे ही अगर सिचुएशन क्रिएट करवा दे तो फिर भाई क्लियर कट मार्केट को समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक शायद से फेड की ओर से तो एटलीस्ट सितंबर में ही हो जाए। सो ये सितंबर में होगा या फिर उसके बाद की मीटिंग में। तो इससे रिलेटेड अगेन कल के दिन ये जो पीएमआई का जो डेटा पब्लिश होगा अमेरिका में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो अगेन दोस्तों, बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है, बॉटम लाइन यही है कि फसाद की जड़ मतलब प्रॉब्लम क्या है कि भाई महंगाई, रेट हाइक, ऑयल की बात कर ले, ये सारी चीज़ें मिनट्स ऑफ मीटिंग, बट मेजर प्रॉब्लम क्या है इसके नीचे, यस जंग। ये चीज़ें क्या क्रिएट कर रहा है, ये बाकी दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। अगर जंग यहाँ पे रुक जाए, प्रॉपर तरीके से रुक जाए, ऐसा नहीं कि बस वर्बली अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे बोल दी, ठीक है, वैसे तो अभी अटैक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट प्रॉपर तरीके से अगर रुक जाए तो जाके हम कह सकते हैं कि बाजार में आपको एक शार्प रिकवरी नज़र आ सकती है। बट अगर यहाँ पे जंग अगर नहीं रुकती है तो फिर मतलब बोलते हैं ना, रिकवरी भी अगर आएगी तो फिर मतलब अब जैसे मैंने कहा ना कि ये 100-200 पॉइंट की रिकवरी और गिरावट रहेगा भाई 500 पॉइंट का। सो ये सिनेरियो हम लोग को पिछले जो 1.5-2 साल से नज़र आ रहा है वही रहेगा कि लोअर लो काट काट कर मार्केट नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। सो फोकस तो जंग के ऊपर ही रहेगा, वो अगर रुक गया तो कुछ यहाँ पे बात बन सकती है, अन्यथा अगर देखा गया तो भाई ये सिचुएशन को खराब ही करेगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, ऑयल ऑलरेडी ऊपर है, रेट हाइक हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।